Rahim. Hello dear students. Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. This is me Saib Khan from PNS People Nursing School of Lumps. Welcome to back all of you on my YouTube channel Nursing with Saib Khan. Dear students, जैसे कि आज मैं सेकंड वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो इसमें जो है ना हम जो पहले यूनिट से स्टार्ट करेंगे सीरीज से। तो जो मैंने पहला वीडियो लेक्चर अपलोड किया है तो उसमें जो है ना बेसिक टर्मिनोलॉजी एंड जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उस पर डिपेंड है, ठीक है। तो अगर आप वो जो है ना पहले वाला वीडियो वॉच नहीं करेंगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगर कोई स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू है तो वो सब्सक्राइब करे, शेयर करे, लाइक करे, कमेंट करे ताकि मैं मजीद वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर सकूँ, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। जो आज का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। तो इसको हम ऑब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड करिकुलम। जो मॉडिफाइड करिकुलम है अब न्यू, तो उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं उसको हम मेंशन करके टारगेट करके उस पर बात करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव डिफाइन द टर्म एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट पे डिस्कस करेंगे, बात करेंगे कि एनाटॉमी क्या है और फिजियोलॉजी क्या है। उसके बाद जो सेकंड नंबर ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। तो अब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का आपस में जो रिलेशनशिप है वो क्या है, ठीक है। हम दोनों को कंबाइंड स्टडी क्यों करते हैं, साथ में क्यों स्टडी करते हैं, ठीक है। डिस्कस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, डिस्क्राइब द वेरियस बॉडी प्लान्स। बॉडी में जो प्लान्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, रीजन्स हैं, उसको डिस्कस करेंगे। ब्रीफली डिस्कस द बॉडी कैविटीज जो हैं, एंड लिस्ट द ऑर्गन्स लाइंग विद इन ईच कैविटी। अब बॉडी कैविटीज कितनी है, वो किस कैविटी में कौन सा ऑर्गन आ रहा है, तो ये सारे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आइडेंटिफाई एब्डोमिनल पेल्विक रीजन एंड कोऑर्डिनेट्स। जो एब्डोमिनल पेल्विक रीजन्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं हमारी 9, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद आइडेंटिफाई द ऑर्गन्स। तो आइडेंटिफाई द ऑर्गन्स प्रेजेंट इन 9 एब्डोमिनोपेल्विक रीजन। वो जो ऑर्गन्स एब्डोमिनोपेल्विक रीजन्स में वो डिस्कस करेंगे। एंड ब्रीफली डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ एब्डोमिनोपेल्विक क्वाड्रेंट्स एंड रीजन्स। अब इसकी जो इम्पोर्टेंस है एब्डोमिनोपेल्विक क्वाड्रेंट्स एंड रीजन्स की, ये इम्पोर्टेंस क्या है, हम इसको क्यों ब्रीफली स्टडी करते हैं, इसका क्या जो है ना पर्पज़ है, तो ये जो है ना सारे ऑब्जेक्टिव 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो लेक्चर। आज का जो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है एनाटॉमी एंड एनाटॉमी डेफिनेशन, ठीक है। तो अब एनाटॉमी क्या है, एनाटॉमी स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एंड द रिलेशनशिप अमंग देम, ठीक है। हम क्या करते हैं एनाटॉमी में, स्टडी स्टडी करते हैं किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी की। ह्यूमन बॉडी को हम जब डीपली जाके कट करके स्टडी करते हैं कि हार्ट कहाँ है, लंग्स कहाँ हैं, तो वो जो बॉडी प्लान्स, बॉडी कैविटीज़ हैं, तो मीन्स के स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी। जैसे कि ऑर्गन्स हो गए, उसके शेप, साइज एंड वेट, ये क्या है, सारा एनाटॉमी में आता है, ठीक है। ये क्या थी, ये कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन ऑफ द एनाटॉमी। उसके बाद फिजियोलॉजी डेफिनेशन, ठीक है। फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शंस, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनाटॉमी में हम क्या करते हैं, स्टडी अबाउट दी स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। हम जब हार्ट की जो है ना स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, हार्ट में कितने आर्टरीज हैं, कितने जो है चेम्बर्स हैं, आर्ट्रियम, वेंट्रिकल, तो ये क्या है, जो है स्ट्रक्चर है वो किस लोकेशन पे है, कौन सी कैविटी में है, चेस्ट कैविटी में है, उसकी जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, तो ये क्या थी, ये स्ट्रक्चर थी, हम एनाटॉमी में उसको डिस्कस करते हैं। अब जो है ना हार्ट के जब फंक्शन क्या है, हार्ट ब्लड पंपिंग ऑर्गन है, जो हमारी बॉडी को, जो सारी बॉडी को जो है ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये फंक्शन है, हम इस हार्ट पंपिंग का, जो हार्ट का जो ब्लड पंपिंग फंक्शन है वो हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम आगे डिस्कस करेंगे कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो है ना इंटर रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, आपस में, ठीक है। द फंक्शन ऑफ इन ऑर्गन एंड सिस्टम, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गई फिजियोलॉजी की। उसके बाद बेसिक टर्मिनोलॉजी, ठीक है। साइटोलॉजी क्या है, इसको सेल बायोलॉजी भी कहते हैं, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। जब हम सेल के बारे में पढ़ें, ठीक है, तो सेल क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसके फंक्शन क्या है, हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल को क्यों कहते हैं, तो ये सारी जब स्ट्रक्चर और फंक्शन ये पढ़ते हैं जिसमें, तो उसको क्या कहते हैं, साइटोलॉजी ऑफ सेल बायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद हिस्टोलॉजी, हिस्टो मीन्स टिश्यू को कहते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ सेल्स एंड टिश्यू, ठीक है। जब हम डीप में जाओ, ग्रॉस एनाटॉमी में जो कहते हैं ना, कि जब
टिश्यू स्टडी करते हैं डीप में जाके विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ये जो डायग्राम में शो हो रहा है ये क्या है, ये डिवाइस है, मशीन है जिसको कहते हैं माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हिस्टोलॉजी मीन्स के स्टडी अबाउट द टिश्यू स्टडी करते हैं, ठीक है। ये क्या है, हिस्टोलॉजी। उसके बाद ओस्टियोलॉजी, ओस्टियो मीन्स के बोन, ठीक है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बोन्स। अब हम स्ट्रक्चर को देखें, बोन्स की, बोन की स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, और उसके फंक्शंस क्या हैं हमारी बॉडी में, कौन सा बोन जो है स्मॉल है, कौन सा बोन जो है स्ट्रांग है हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कितने बोन हैं, ये सारी जो स्टडी करते हैं इसको क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी। जैसे कि नीचे डायग्राम में शो हो रहा है कि जो जिसमें बोन क्लियर नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद मायोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मसल्स, ठीक है। हमारी बॉडी में जो है ना मसल्स होते हैं, ठीक है, तो उस मसल्स को हम जब स्टडी करते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में शो हो रहा है कि जो मसल्स बाइसेप ट्राइसेप ये मसल्स हैं, तो इसकी हम प्रॉपर स्टडी करते हैं, तो उस ब्रांच को साइंस की, उस साइंस की ब्रांच को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी, ठीक है। आर्थोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बोन जॉइंट्स, ठीक है। पहले हम ऑस्टियोलॉजी जॉइंट बोन्स के बारे में पढ़ा, अब जॉइंट्स, जॉइंट्स क्या होती है, ये हमारा यूनिट है आगे, उसको हम डीपली डिस्कस करेंगे कि जॉइंट्स क्या होती हैं, कितनी होती हैं, और कहाँ कहाँ कौन सी जॉइंट होती हैं, कितने टाइप होते हैं। तो यहाँ पे इतना इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो मैं बस आपको नॉर्मली बता देता हूँ। जॉइंट्स क्या होती हैं, कनेक्शन बिटवीन टू बोन्स, जब आपस में दो बोन की कनेक्शन होती है तो उस पोजीशन को क्या कहते हैं, उस लोकेशन को क्या कहते हैं, जॉइंट, ठीक है। जब हम जॉइंट की स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को क्या कहते हैं, आर्थोलॉजी, ठीक है। उसके बाद एंजियोलॉजी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि हमारी हार्ट से ब्लड को लेके जाती हैं टुवर्ड्स द बॉडी ऑर्गन, एंड और ब्लड वेसल्स होती हैं जिसको वीन कहा जाता है, ठीक है। तो वो क्या करती हैं, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स टुवर्ड द हार्ट, ठीक है, ठीक है। तो वो क्या होती हैं, वो ब्लड वेसल्स होती हैं, और लिम्फेटिक सिस्टम भी हम आगे डिस्कस करेंगे। जो लिम्फ वेसल्स होती हैं वो लिम्फ फ्लूइड जो है उसमें सर्कुलेट करता है, ठीक है। तो इस लिम्फ वेसल एंड ब्लड वेसल को हम जब स्टडी करें, उसकी फंक्शन, उसकी स्ट्रक्चर को, तो उस ब्रांच को क्या कहते हैं, एंजियोलॉजी, ठीक है। न्यूरोलॉजी, टर्म से ही शो हो रहा है, जाहिर हो रहा है कि स्टडी अबाउट द नर्वस सिस्टम, जब हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ें, ब्रेन क्या है, ब्रेन कैसे काम करता है, हाइपोथैलेमस क्या है, जो सारा मीन्स के ब्रेन को हम डिस्कस करें, तो उस ब्रांच को क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी। आई होप कि जो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी थी ब्रांचेस वाली, तो ये आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट बन गया होगा। तो हम आगे चलते हैं। अब ये जो डायरेक्शनल टर्म्स हैं, तो इसमें ऑब्जेक्ट में आ रहा है ना, फिर मैंने तो पहले वीडियो लेक्चर में जो है ना ओवरव्यू दिया था, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो जो टर्म्स यहाँ पे आएंगे तो उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। द सुपीरियर एंड इन्फीरियर दोनों जो है ना एंटागोनिस्ट हैं, ठीक है। सुपीरियर जायर मीन्स के अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, एंड इन्फीरियर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल दे के देखते हैं। सुपीरियर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर मीन्स के ऊपर वाला पार्ट जो होता है ना उसको क्या कहते हैं, सुपीरियर, और लोअर लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, जैसे कि लोअर होता है, स्टमक इज इन्फीरियर टू द लंग्स, मीन्स के स्टमक जो है ना वो लंग्स के नीचे है, मीन्स के लंग्स का इन्फीरियर कौन है, स्टमक। जैसे हार्ट इज सुपीरियर टू द लिवर, मीन्स के लिवर के अबो है, सुपीरियर है, अपर है पार्ट है किसका, इसका लीवर के अबो है हार्ट, इस वजह से कहते हैं क्या, हार्ट जो है ना सुपीरियर है लिवर, और जो हेड जो होता है वो सुपीरियर होता है बॉडी का, ठीक है, मीन्स के टॉप पे होता है, ऊपर पार्ट होता है, ठीक है। जैसे कि फुट पाँव वगैरह जो होते हैं वो इन्फीरियर ऑफ द बॉडी होते हैं, जो नीचे होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी आपको बहुत अच्छे से क्लियर करनी पड़ेगी, वरना जो है ना आपको आगे जो है ना एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो पार्ट 1 पार्ट 2 में जो है ना फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में आपको क्लियर करनी है। तो ये अगर आपकी टर्मिनोलॉजी अच्छी है तो आपको जो है ना एना फिजियो में कोई दिक्कत नहीं फील होगी, कोई टेंशन नहीं होगा, क्योंकि बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है जो जिस पे सारा जो है ना सब्जेक्ट जो है ना बेस करता है, तो आपको अच्छे से टर्मिनोलॉजी क्लियर करनी पड़ेगी, ठीक है। एनाटॉमिकल पोजिशंस एंड कैविटीज़ कोऑर्डिनेट्स ये सारे आपको अच्छे से रीड करने पड़ेंगे। उसके बाद एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ठीक है। तो ये जो दो दो मैंने स्लाइड्स में टर्म डाले हैं, क्योंकि ये एंटागोनिस्टिक हैं टू ईच अदर, ठीक है। एट द फ्रंट ऑफ बॉडी, ठीक है, मीन्स के फ्रंट बॉडी का जो होता है वो एंटीरियर होता है, जो बैक साइड होता है उसको पोस्टीरियर कहते हैं, ठीक है। एट द बैक ऑफ द बॉडी, ठीक है, जो बैक साइड पे हो उसको पोस्टीरियर कहते हैं, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल क्या है, द स्ट्रीनम और ब्रेस्ट बोन इज
एंटीरियर टू द हार्ट मीन्स के जो स्ट्रीनम या ब्रेस्ट बोन होता है हमारा, वो क्या होता है, एंटीरियर टू द हार्ट मीन्स के फ्रंट में होता है, ठीक है, जैसे शो हो रहा है इस डायग्राम में, ठीक है। तो उसके बाद पोस्टीरियर एट द बैक ऑफ द बॉडी, इसोफेगस पोस्टीरियर टू द ट्रेकिया मीन्स के इसोफेगस जो होता है वो पोस्टीरियर मीन्स के बैक साइड पे होता है, किसकी है, ट्रेकिया, ट्रेकिया की बैक साइड पे होता है इसोफेगस, दैट्स व्हाई वी से इसोफेगस इज द पोस्टीरियर टू द ट्रेकिया, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। वैसे डायग्राम में शो हो रहा है कि जो इसोफेगस है वो पोस्टीरियर ट्रेकिया का, और जो ब्रेस्ट बोन है वो एंटीरियर है हार्ट का, ठीक है। मीडियल, ठीक है, नियर टू द मिड लाइन, ठीक है, मीन्स कि हमारी बॉडी का जो सेंटर होता है ना, जो भी ऑर्गन्स, जो भी बॉडी पार्ट्स नियर टू दी सेंटर हो उसको क्या कहते हैं, मीडियल, ठीक है। और जैसे कि क्या है एग्जाम्पल में, द अल्ना इज मीडियल टू दी रेडियस मीन्स कि अल्ना जो है ना वो मीडियल है टू दी रेडियस, ठीक है, दैट्स वाई वी से मीडियल प्लेन, ठीक है। उसके बाद लेटरल, लेटरल मीन्स अवे, अपार्ट मीन्स अवे फ्रॉम दी सेंट्रल लाइन, ठीक है, मीन्स के दोनों क्या है, एंटागोनिस्ट हैं, मीन्स के ऑपोजिट हैं ईच अदर। लेटरल मीन्स अवे फ्रॉम दी बॉडी सेंटर, मीडियल मीन्स टुवर्ड्स दी बॉडी सेंटर, ठीक है, फर्दर टू दी मीडियल लाइन, ठीक है। लंग्स आर लेटरल टू दी हार्ट, ठीक है, जैसे कि हार्ट से दूर है लंग्स, क्या है, लेटरल है, अपार्ट हैं, अवे हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट, इस जो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंस है मीडियल और लेटरल के। तो बिटवीन टू स्ट्रक्चर मीन्स के टू स्ट्रक्चर के जो बिटवीन में बीच में आता है तो उसको क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, ठीक है। द ट्रांसवर्स कोलॉन इज इंटरमीडिएट बिटवीन द असेंडिंग कोलॉन एंड डिसेंडिंग कोलॉन, ठीक है। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं असेंडिंग कोलॉन और डिसेंडिंग कोलॉन, तो ये क्या है, इसमें ट्रांसवर्स कोलॉन जो होता है ना उस इन दोनों के बीच में होता है, दैट्स वाई वी से इंटरमीडिएट इज ट्रांसवर्स कोलॉन, ठीक है, क्लियर। उसके बाद है लिप, लिप्सिलेटरल, ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी इन एज इन अदर स्ट्रक्चर मीन्स के बॉडी की सेम साइड पे हो, ठीक है। अगर दोनों ऑर्गन्स जो है ना लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी हैं तो दोनों लेफ्ट पे हो, ठीक है। अगर दोनों राइट पे हैं तो दोनों राइट पे हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि राइट आर्म एंड राइट लेग क्या है, लेफ्ट सी लेटरल है, मीन्स के लेफ्ट साइड पे हैं दोनों, लेफ्ट लेग एंड लेफ्ट आर्म, ठीक है। जैसे कि इस एग्जांपल क्या है, गॉल ब्लेंडर एज असेंडिंग कोलन और एपी लेटरल, ठीक है, मीन्स के दोनों एक साइड पे हैं। अगर दोनों लेफ्ट पे हों तो दोनों लेफ्ट पे हों, अगर दोनों राइट पे हैं तो दोनों राइट पे होना चाहिए, ठीक है। उस कंडीशन को, उस टर्म को वो क्या कहते हैं, एपी लेटरल, ठीक है। अब कंट्रा लेटरल क्या होता है, दोनों अपोजिट हों, मीन्स के ऊपर वाले का क्या है, अपोजिट हैं। एक ऑर्गन जो है ना लेफ्ट साइड पे हो तो दूसरा राइट पे, जैसे कि लेफ्ट आर्म एंड राइट लेग, ठीक है, मीन्स के अपोजिट हो गया। ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी फ्रॉम इन अदर स्ट्रक्चर, ठीक है, असेंडिंग कोलन एंड डिसेंडिंग कोलन आर कंट्रालेटरल, ठीक है, मीन्स के जो असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलन होते हैं दोनों आपस में, एक लेफ्ट साइड पे होता है एक राइट साइड पे होता है, ठीक है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, कंट्रालेटरल हैं। अब प्रोक्सिमल एंड डिस्टल, ठीक है, नियर टू दी अटैचमेंट ऑफ द लिम्ब, यहाँ पे जॉइंट्स होती हैं ना, बोन्स टू बोन्स आपस में मिलके जॉइंट बनाते हैं, ठीक है। तो अब जो स्ट्रक्चर बॉडी की जॉइंट्स के नज़दीक है, नियर टू द अटैचमेंट ऑफ द लिम्ब, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रोक्सिमल, ठीक है। ह्यूमरस इज अ प्रोक्सिमल टू द रेडियस, जैसे कि ह्यूमरस के नज़दीक होती है, नियर होती है कौन, रेडियस, ठीक है। अब डिस्टल क्या है, फर्दर फ्रॉम द अटैचमेंट ऑफ द लिम्ब टू द ट्रंक, ठीक है। फेलेंजेस आर डिस्टल टू दी कार्पल्स, ठीक है, ये एग्जाम्पल है कि जो फेलेंजेस होती हैं हमारे हाथ में, हथेली में, तो वो क्या होती हैं, डिस्टल होती हैं कार्पल्स के, ठीक है, मीन्स के जॉइंट्स से अवे, उसको क्या कहते हैं, जो जॉइंट्स से स्ट्रक्चर अवे हो उसको क्या कहते हैं, डिस्टल, और जो जॉइंट से नियर हो उसको क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट है तो आप अच्छे से इसको देख लेना, ठीक है। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स हैं बॉडी के, लेफ्ट राइट, ठीक है, दो बॉडी के पार्ट्स होते हैं लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो सुपीरियर एंड इन्फीरियर, सुपीरियर मीन्स के ऊपर एंड इन्फीरियर मीन्स के बॉटम, नीचे वाला, ठीक है। एंटीरियर, पोस्टीरियर, इसको वेंट्रल एंड डॉर्सल कहते हैं, फ्रंट एंड बैक साइड, ठीक है। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, प्रॉक्सिमल टू नियर टू दी अटैचमेंट एंड डिस्टल अवे फ्रॉम दी अटैचमेंट, ठीक है। मीडियल टूवर्ड्स दी सेंट्रल लाइन एंड लेटरल अवे फ्रॉम दी सेंट्रल लाइन, ठीक है। सुपरफिशियल मीन्स के ऊपर,
ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन, ठीक है। डीप मीन्स के इनसाइड, ठीक है। एडक्ट मीन्स के अवे फ्रॉम द बॉडी, एबडक्ट टुवर्ड्स द बॉडी, ठीक है। क्रेनियल मीन्स के ब्रेन वाला पार्ट्स ऊपर, कैजुअल मीन्स के लोअर, ठीक है। ये क्या है, ये टर्म्स हैं बेसिक जो मैंने डिस्कस किए हैं ऊपर, ठीक है। तो ये आपस में एंटागोनिस्टिक हैं, ठीक है। अब हमारा जो है ना ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। तो अब इसमें जो है डीप रिलेशन क्या है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, हम इसको कंबाइंड स्टडी क्यों करते हैं, ठीक है। अब हम किसी भी हार्ट की स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं तो फ़ौरन उसके बाद हम हार्ट की स्ट्रक्चर को कंप्लीट करके फंक्शन देखते हैं, ठीक है। अगर हम लंग्स की स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, लोकेशन देख रहे हैं, तो फ़ौरन हम क्या करेंगे, लंग्स के फंक्शन पढ़ेंगे। स्टमक की स्टडी कर रहे हैं, स्ट्रक्चर एनाटॉमी की, तो हम उसके बाद फिजियोलॉजी को देखेंगे। जो भी बॉडी हमारे सिस्टम्स हैं 11, तो उसके जो भी सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, सर्कुलेटरी सिस्टम हो, नर्वस सिस्टम हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, एंडोक्राइन सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, तो सारे सिस्टम की हम स्ट्रक्चर के बाद हम फिजियोलॉजी को देखते हैं, मीन्स के उसके फंक्शन क्या हैं, ठीक है। तो अब हम इनके बीच में जो रिलेशन है उसको देखेंगे। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर सो क्लोजली रिलेटेड, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है, जो स्ट्रक्चर और फंक्शन होते हैं तो वो आपस में बहुत नज़दीक रिलेटेड होते हैं, क्लोजली रिलेटेड होते हैं, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ अ पार्ट ऑफ बॉडी अलोज परफॉर्मेंस ऑफ दी सर्टेन फंक्शंस, जो स्ट्रक्चर होती है बॉडी की वो क्या करती है, अलो करती है सर्टेन परफॉर्मेंस ऑफ द बॉडी फंक्शन, मीन्स कि वो डिफरेंट फंक्शन फंक्शन परफॉर्म करती है। द बोन ऑफ द स्कल ज्वाइन टाइटली टू फॉर्म रिजिड केस दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन, ठीक है। जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रहा है कि जो बोन्स होते हैं स्किल के, तो वो क्या करते हैं, वो टाइटली मीन्स के फिक्स होते हैं, उसमें जो जॉइंट्स होती हैं ना वो मूव इमूवेबल जॉइंट्स होती हैं, मीन्स के वो मूव नहीं करती, तो वो हम जॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। तो वो रिजिड होती हैं, सख्त होती हैं, तो इस वजह से ब्रेन जो होता है ना, उस ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं ताकि उसको जो है ना कोई शॉक वगैरह ना हो, ठीक है, इंजरी वगैरह ना हो, ठीक है। द लाइनिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लेंडर इज मच थिकर टू प्रिवेंट द एस्केप ऑफ यूरिन इन द पेल्विक कैविटी, ठीक है। जो यूरिनरी ब्लेंडर होता है तो वहाँ पे क्या होता है, रिजर्वर होता है, यूरिन स्टोर होता है, ठीक है। तो वहाँ की जो ब्लेडर की लाइंस होती है ना वो मच थिकर होती हैं ताकि जो यूरिन है वो प्रिवेंट रहे, वो स्केप ना हो फ्रॉम दी पेल्विक कैविटी, ठीक है। ये क्या था, ये रिलेशन था एना फिजियो के बीच में। अब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, 8 जो है ना इसमें लेवल्स हैं, तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एटम। एटम क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल ऑफ द मैटर, ठीक है। जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के, एटम के, तो उसको एटम क्या कहते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ द एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल, जब एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनता है या मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। अब मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ऑर्गेनेल बनता है, ठीक है। अब ऑर्गेनेल कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम्स हो गया, लाइसोसोम हो गया, जो भी हमारी सेल में ऑर्गेनेल्स होते हैं उसको सेल ऑर्गेनेल कहते हैं, वो ऑर्गेनेल्स बन गए। अब डिफरेंट ऑर्गेनेल्स मिलकर सेल बनता है, ठीक है। सेल क्या है, सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। तो सेल के बाद क्या होते हैं, टिश्यू। अब डिफरेंट सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। टिश्यू क्या करते हैं, स्पेसिफिक पर्सन जो है ना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो आर्गन बन जाता है, ठीक है। आर्गन जैसे कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, स्टमक हो गया, तो ये क्या है, आर्गन। अब जब डिफरेंट आर्गन्स मिलके एक आर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे कि जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, इसमें जो है ना सीरीज ऑफ द ऑर्गन्स हैं, तो ये ऑर्गन्स आपस में मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। अब जब ऑर्गन सिस्टम आपस में कंबाइन हो गए तो एक कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि हाँ, ह्यूमन बीइंग में 11 सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव, एंडोक्राइन, डाइजेस्टिव, ये जो सारे हैं, ये क्या हैं, ये ऑर्गन सिस्टम मिलके कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। ये क्या है, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब इस दूसरी स्ट्रक्चर में शो हो रहा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, केमिकल्स, सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये सारी बात सेम बातें जो मैंने पहले बताई है, ये क्या है, ये बेसिक क्लासिफिकेशन है ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्लियर। उसके बाद सेम
केमिकल, उसके बाद सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गेनिज्म लेवल। ठीक है, तो इस डायग्राम में शो हो रहा है कि जो पहले क्या है, एटम है, एटम के बाद जो है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बाद क्या है, उसके जो है ना एटम के बाद मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के बाद टिश्यू है, टिश्यू के बाद ऑर्गेनेल है, ऑर्गेनेल के बाद सेलुलर है, सेलुलर के बाद जो है ना वो ऑर्गेनिज्म लेवल है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारा प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन गया। ठीक है, जैसे कि इस सीक्वेंस में जो है ना इस डायग्राम में शो हो रहा है। ठीक है, एनाटॉमिकल पोजीशन। ठीक है, तो एक ह्यूमन बीइंग की जो है ना, इंसान की एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है? एनी रीजन और पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी अज्यूम दैट इट इज़ अ स्पेसिफिक स्टेंस कॉल्ड एनाटॉमिकल पोजीशन। कोई ऐसा रीजन या कोई ऐसा पार्ट ह्यूमन ह्यूमन बॉडी का जिसको अज्यूम किया जाता है कि स्पेसिफिक स्टेंस में हो, तो भाई ये जो है ना एनाटॉमिकल पोजीशन है। ठीक है, इन दिस एनाटॉमिकल पोजीशन बॉडी इज अपराइट। अब जो है ना इसमें जो है ना बंदा सीधा ऊपर खड़ा हुआ है। स्टैंड्स इरकेट, इरकेट मीन्स के इरकेट जो है ना, मीन्स के उसमें जो है ना मीन्स इरेक्टाइल कंडीशन में, हैंड लेवल एंड आइज फेसिंग डायरेक्टली फॉरवर्ड। जो उसके हैंड की फेस है वो फॉरवर्ड है, एंड जो देख रहा है वो भी फेसिंग डायरेक्टली अप फॉरवर्ड। ठीक है, फीट आर फ्लैट ऑन द फ्लोर। जो फीट्स हैं वो फ्लोर पे हैं। ठीक है, आर्म्स आर एट द साइड विद देम, पाम्स टर्न्ड फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये सारी क्या है, ये कंडीशंस हैं एनाटॉमिकल पोजीशन की। ठीक है, तो ये एनाटॉमिकल पोजीशन जो है डायग्राम में शो हो रही है, ये जो है ना थ्योरी में मैंने बताई है। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से आप क्लियर कर लें। ठीक है, एनाटॉमिकल पोजीशंस। ठीक है, तो सिजाइटल प्लेन इज अ वर्टिकल प्लेन। ठीक है, ये क्या होता है, ये वर्टिकल प्लेन होता है, डिवाइडेड द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट साइड्स। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि लेफ्ट एंड राइट, सुपीरियर, इंफीरियर, लेटरल, मीडियल एंड प्रॉक्सिमल, डिस्टल। तो ये क्या है, सिजाइटल जो प्लेन होता है ना, वो क्या करता है, बॉडी को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, लेफ्ट एंड राइट। जैसे कि आप अज्यूम कर लें कि एक ह्यूमन बॉडी है, उसकी जो बॉडी है, तो आप उसको बीच में से काट लगा दें। ठीक है, तो अब उसकी जो है ना लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट लेग जो है ना वो सेपरेट हो जाएगी, और लेफ्ट राइट आर्म और राइट लेग जो है ना सेपरेट हो जाएगी। मीन्स कि ये क्या है, सजाइटल प्लेन है। ठीक है, मीन्स कि सजाइटल प्लेन क्या कर रहा है, बॉडी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सजाइटल प्लेन। मीडिया सजाइटल प्लेन। ठीक है, इक्वल राइट एंड लेफ्ट। अब हमने एक बॉडी को काट लिया। ठीक है, उसकी एनाटॉमी कर दी। ठीक है, अब वो जो लेफ्ट एंड राइट जो है ना, वो दोनों पार्ट्स इक्वल आ रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, मीडिया सजाइटल। ठीक है, अब दूसरा क्या है, पेरा सजाइटल। मीन्स के हम बॉडी को काट लिया, हमने बॉडी को काट लिया। ठीक है, बीच में से, सेंटर में से, मिडिल लाइन से। तो अब लेफ्ट वाला बड़ा है और राइट वाला छोटा है। मीन्स के दोनों की जो अनइक्वल राइट एंड लेफ्ट है, तो उसको क्या कहेंगे, पेरा सजाइटल प्लेन। ठीक है, ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल और क्रॉस सेक्शनल प्लेन। ठीक है, डिवाइड्स द बॉडी इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर पोजीशन। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि सुपीरियर जो होता है अपर होता है, और इन्फीरियर जो होता है नीचे वाला पार्ट होता है। तो अब हम क्या करेंगे, बीच में से हॉरिजॉन्टल, पहले हम क्या किया था, वर्टिकल का जो है ना प्लेन को बात कर रहे थे। अब क्या किस जो सीरीज में बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल पे। मीन्स कि जो पेल्विक कैविटी है, हम वहाँ से जो है ना काट ले लिया, तो हम ये बॉडी टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल और क्रॉस सेक्शनल प्लेन। ठीक है, उसके बाद फ्रंटल और कोरोनल प्लेन इसको कहते हैं। ठीक है, डिवाइड्स द बॉडी इनटू इंटीरियर, वेंट्रल एंड पोस्टीरियर और डॉर्सल। मीन्स कि ये जो बॉडी है ना, इसको डिवाइड किया जाता है इंटीरियर में, वेंट्रल में एंड पोस्टीरियर डॉर्सल पोजीशन में। ठीक है, तो उस प्लेन को क्या कहते हैं, कोरोनल और फ्रंटल प्लेन। ठीक है, तो आगे हम इसको जो है स्ट्रक्चर में देखते हैं। ठीक है, ये रही स्ट्रक्चर। सजाइटल प्लेन देखें कि क्या है, कि जो बीच में से काट लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद कोरोनल प्लेन जो है ना, वो देखें कि वो फ्रंटल एंड डॉर्सल एंड वेंट्रल ट्रांसवर्स जो है वो पेल्विक कैविटी से जो है ना सुपीरियर एंड इंफीरियर को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद जो है ये कोरोनल जो है वो इंटीरियर एंड पोस्टीरियर है। ठीक है, इमेजिनरी फ्लैट सरफेस दैट पास थ्रू द बॉडी पार्ट्स। ठीक है, ये क्या है, ये इमेजिनरी फ्लैट्स होते हैं जो कि बॉडी को पास करके हम बॉडी को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके ऑर्गन्स को, उसको काट लगा के। ठीक है, तो ये क्या थे, ये बॉडी प्लान्स एंड सेक्शंस थे उसके। ठीक है,
अब हम बात करेंगे कि बॉडी कैविटीज़। तो कैविटीज़ क्या होती हैं, ठीक है। बॉडी कैविटीज़ आर स्पेस विद इन द बॉडी दैट हेल्प सेपरेट एंड सपोर्ट इन इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। बॉडी कैविटीज़ क्या होती हैं, एक स्पेस होते हैं विद इन अ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं ताकि जो हमारे इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स होते हैं तो उनको दूसरे ऑर्गन्स से सेपरेट करें और उनको प्रोटेक्ट करें ताकि वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो जैसे कि हमारी बॉडी में 4 कैविटीज़ हैं, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। 4 कैविटीज़ इन अ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो जैसे कि हमारी लंग्स के थोरैक्स कैविटी होती है, उसमें लंग्स होते हैं, लंग्स और एब्डोमिनल कैविटी जो है ना, एब्डोमिनल कैविटी में जो होते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं, लिवर आ गया, और जो उसमें कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, मीन्स कि कैविटी का काम है एक सेपरेट रूम, ऐसे सिंपल वर्ड्स में ऐसे कह सकते हैं कि कैविटी एक सेपरेट रूम है जो कि हर एक इंडिविजुअल ऑर्गन्स को अपनी जो है स्पेसिफिक एरिया प्रोवाइड करती है ताकि वो प्रोटेक्ट रहे एंड अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर सके, ठीक है। दैट्स कॉल्ड कैविटी। बोन मसल्स लिगामेंट्स एंड अदर स्ट्रक्चर सेपरेट द वेरियस बॉडी कैविटीज फ्रॉम वन टू अनदर, ठीक है। हमारी जो कैविटीज़ होती हैं उसको सेपरेट कौन कर किस वजह से होती हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे रूम्स होते हैं, सो उनको जो दीवार होती है, वॉल्स होती है, वो एक रूम्स को दूसरे रूम से सेपरेट कर देती है, ठीक है। तो अब ये बॉडी कैविटीज़ भी एज अ रूम है, ठीक है। तो इसको किस की वजह से हम जो है ना किसकी हेल्प से जो है ना सेपरेट करते हैं, तो जो बोन्स होते हैं, जो मसल्स होते हैं, जो लिगामेंट्स होते हैं या अदर स्ट्रक्चर जो होती है वो हेल्प करती है ताकि बॉडी कैविटीज़ को हम सेपरेट कर सके और वो कैविटीज़ में जो इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स हैं वो हो और वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर सकें, ठीक है। क्लियर, ठीक है। ये क्या है, बॉडी कैविटीज़। कंटिन्यू। बॉडी कैविटीज़ क्या है, क्रेनियल कैविटीज़, जैसे कि मैंने बताया आपको 4 कैविटीज़ हैं। क्रेनियल कैविटीज़ जो जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है और स्पाइनल कॉर्ड को, वर्टिब्रल सॉरी क्रेनियल कैविटी जो है ना वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। वर्टिब्रल कैविटी जो है स्पाइनल कॉर्ड को, थोरेसिक कैविटी में जो है ना लंग्स भी आ जाते हैं और हार्ट भी आ जाती है। एब्डामनो पेल्विक कैविटी, ठीक है। एब्डामनो पेल्विक कैविटी क्या है, वो जो है ना इसमें 2 कैविटीज़ हैं, तो एब्डामन एंड पेल्विक कैविटी, ठीक है। तो एब्डामन में क्या डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आ जाते हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पेल्विक कैविटी में, ठीक है। अब कैविटीज पे बात करते हैं कि क्रेनियल कैविटीज क्या है। क्रेनियल कैविटी फॉर्म्ड बाय द क्रेनियल बोन्स एंड कंटेन ब्रेन, ठीक है। अब क्रेनियल कैविटी जो होती है ना वो फॉर्म्ड होती है क्रेनियल बोन्स में से, वो जो है ना उसमें ब्रेन्स होता है, ब्रेन होते हैं, ठीक है। वर्टिब्रल कैविटी फाउंड बाय द वर्टिब्रल कॉलम एंड कंटेंस स्पाइनल कॉर्ड एंड द बिगिनिंग ऑफ द स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो जनरेट होती हैं फ्रॉम द वर्टिब्रल कैविटी जिसमें स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है। वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। थोरस कैविटी और चेस्ट कैविटी भी इसको कहते हैं। कंटेंस पेल्यूलर और पेरिकार्डियल कैविटीज एंड मेडिस्टेनियम, ठीक है। तो अब इसमें क्या होती हैं, लंग्स भी होते हैं, हार्ट भी होते हैं, ठीक है। पेल्यूलर कैविटी उसको जिसमें लंग्स मौजूद हों, और पेरिकार्डियल जिसमें हार्ट हो। मेडिस्टेनियम मीन्स के जो बीच वाला पार्ट होता है हार्ट और लंग्स को जो सेपरेट करता है, तो उसको क्या कहते हैं, मेडिस्टेनियम, ठीक है। पेल्यूलर कैविटी ईच सराउंड्स अ लंग्स द सीरियस मेम्ब्रेन ऑफ द पिलुलर कैविटी इन द पिलुरा, ठीक है। एक पिलुरा मेम्ब्रेन होती है जो लंग्स के अराउंड होती है और पिलुलर कैविटी में लंग्स होते हैं, ठीक है। आपसे ये पूछ सकते हैं कि लंग्स किस कैविटी में होता है और लंग्स के अराउंड मेम्ब्रेन कौन सी होती है, ये आपको याद रखना है, एमसीक्यू पॉइंट आपसे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पेरिकार्डियल कैविटी सराउंड द हार्ट, ठीक है। ये हार्ट इस कैविटी में होती है, ठीक है। सीरियस मेम्ब्रेन ऑफ द पेरिकार्डियल कैविटी पेरिकार्डियम, ठीक है। हार्ट की 3 लेयर्स होती हैं, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, ठीक है। तो ये जो पेरिकार्डियम होती है ये आउटर लेयर ऑफ द हार्ट होती है, ठीक है, जो हार्ट को प्रोटेक्ट कर दी है, ठीक है। मेडिस्टेनियम सेंट्रल पोजिशन ऑफ थोरेसिक कैविटी बिटवीन द लंग्स, इट कंटेन्स हार्ट, थाइमस, इसोफेगस, ट्रेकिया एंड सेलुलर लार्ज ब्लड वेसल्स, ठीक है। जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, वो जो इसोफेगस है, जो रिप्रोडक्ट ओ सॉरी वो जो रेस्पिरेटरी ट्रैकिया वगैरह जो भी कैनाल्स या वेसल्स, नालीज, ब्लड्स हम नीचे बॉडी ऑर्गन्स तक जाती हैं, तो वो मेडिस्टेनियम सेंट्रल पोजीशन से जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, सेंटर वाला मीडियल जो मीडियल हमने प्लेन पढ़ा था पोजीशन, तो मीडियल है बॉडी का, ठीक है। तो इससे ये पाथ है एक, ठीक है। क्लियर। उसके बाद क्या है, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, मीन्स कि इसमें 2 कैविटीज आ रही हैं, एब्डोमन एंड पेल्विक, subdivided into abdominal and pelvic cavities. Abdominal cavity contains stomach, spleen, liver, gallbladder, small intestine,
मोस्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन भी इसमें होता है, ठीक है। ये क्या है, ये पॉट्स हैं एब्डोमिनल कैविटी में, ऑर्गन्स जो है ना वो रिजर्व करते हैं, ठीक है, मौजूद होते हैं। तो आपको ये याद कर रखना है कि एब्डोमिनल कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, ठीक है। अब उसके बाद पेल्विक कैविटी, ठीक है। पेल्विक कैविटी में जो रिप्रोडक्ट ऑर्गन्स होते हैं, कंटेंट्स यूरिनरी ब्लेंडर पोर्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये जो ऑर्गन्स हैं ये पेल्विक कैविटी में आ जाते हैं, ठीक है। क्लियर। उसके बाद एब्डामिनल पेल्विक रीजन एंड क्वाड्रेंट्स, ठीक है। तो अब इस पे बात करेंगे कि एब्डामिनल पेल्विक रीजन्स कितने हैं, क्वाड्रेंट्स क्या हैं, ठीक है, उसके फंक्शंस क्या हैं। टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द ह्यूमन एनाटॉमिकल एंड पेल्विक ऑर्गन्स मोर इजीली टू मेथड्स आर यूज्ड फॉर डिवाइडिंग द एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी इनटू स्मॉलर एरियाज, ठीक है। तो इसमें जो है देखें आपके जो ये क्या है, ये डिस्क्राइब करते हैं लोकेशन को, ठीक है। तो अब जब भी कोई पेशेंट डॉक्टर के पास या फिजिशियन के पास या नर्स के पास जाता है ना, तो वो उसको जब वो बोलता है कि भाई मुझे एब्डोमिनल पेन है, पेट में दर्द हो रहा है, तो वो उसको उससे पूछता है कि भाई जहाँ पे आपको दर्द हो रहा है तो आप उस पर टच करें, हाथ रखें, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके लोकेशन को कि भाई इसको जो है ना किस ऑर्गन्स से इशू है, प्रॉब्लम है। तो वो इस प्लेन से, इस रीजन से, इस क्वाड्रेंट से आइडेंटिफाई कर सकता है। तो बॉडी को डिवाइड करता है, एब्डोमिनल और पेल्विक के रीजन को डिवाइड करके वो बताता है कि भाई इस ये लोकेशन इस ऑर्गन्स की है, स्टमक इस पे होता है, लिवर इस लोकेशन पे होता है, हार्ट इस लोकेशन पे होती है, और जो किडनीज होती हैं वो इस लोकेशन पे होती है, कि उसको सारा पता होता है, ताकि वो देख के आइडेंटिफाई कर सकता है, एक इमेजन बना सकता है कि भाई इसको इस ऑर्गन में मसला है, ठीक है। तो इस वजह से हम क्वाड्रेंट्स एंड रीजन्स स्टडी करते हैं। जैसे कि 9 रीजन्स हैं, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मेथड टू हॉरिजॉन्टल एंड टू वेंट्रिकल्स, ठीक है, लाइंस। हम जो एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी में क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड क्या होता है कि हम जो है ना क्वाड्रेंट्स एंड रीजन को बनाने के लिए तो पहले जो है ना हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद वर्टिकल लाइंस, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन से क्या होगा कि चार पार्ट्स में हमारा जो एब्डोमिनल एंड पेल्विक रीजन है ना वो डिवाइड हो जाएगा। अगर हम डायग्राम में डिस्कस करते हैं, पार्टीशन दिस कैविटी इनटू 9 एब्डोमिनोपेल्विक रीजन, ठीक है। अब वो जो चार थे वो क्या थे, रीजन वो थे क्वाड्रेंट्स, ठीक है। अब उसके बाद जो है ना उसको हम मजीद पार्टीशन करेंगे, वो 9 एब्डोमिनोपेल्विक रीजन बन जाएंगे, ठीक है। द टॉप हॉरिजॉन्टल लाइन इज ड्रा जस्ट इंफीरियर टू द रिब केज अक्रॉस द इंफीरियर पोर्शन ऑफ द स्टमक। जो ऊपर वाली लाइन होती है ना इसकी रीजन की, वो हम रिब केज या जो इंफीरियर पार्ट होता है ना उसमें उसके नीचे देते हैं स्टमक को, ताकि वो एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी में आ जाए, ठीक है। द बॉटम हॉरिजॉन्टल लाइन इज ड्रा जस्ट इंफीरियर टू द टॉप ऑफ द बोन, ठीक है। जो हिप बोन होता है ना नीचे वाला, तो उस पे जो है ना हॉरिजॉन्टल लाइन बॉटम वाले देते हैं, ठीक है। तो हम इसको डायग्राम में देखते हैं। द नेम ऑफ 9 रीजन आर राइट हाइपोकॉन्ड्रिक एपिगेस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, राइट लंबर रीजन, अम्बलिकल रीजन एंड लेफ्ट लंबर रीजन। तो ये क्या है, ये 9 जो है ना रीजन है, ठीक है। ये देखें कि जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है, ठीक है। तो अब बॉडी जो है ना चार पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, राइट अपर क्वाड्रेंट्स, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट्स एंड राइट लोअर क्वाड्रेंट्स एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट्स, ठीक है। तो द सेकंड मेथड इज सिमिलर, दैट डिवाइड द एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी इनटू क्वाड्रेंट्स। ये क्वाड्रेंट्स मींस 1/4, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमने बॉडी को डिवाइड कर दिया है क्वाड्रेंट्स एंड रीजन में, ठीक है। द 9 रीजन डिवीजन इज मोर वेडली यूज फॉर द एनाटॉमिकल स्टडीज, ठीक है। अब हम जो 9 रीजन्स हैं ना उसको हम इसलिए डिवाइड करते हैं ताकि, ठीक है, तो जो 9 रीजन्स हैं वो हम इसलिए इसको जो करते हैं ताकि जो एनाटॉमिकल स्टडी कर सके और जो भी डिजीज़ है, जो भी डिसऑर्डर हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकें। द क्वाड्रेंट्स आर मोर कॉमनली यूज फॉर द डिस्क्राइबिंग साइड्स ऑफ द एब्डोमिनल पेल्विक पेन ट्यूमर और अदर एबनॉर्मलिटी, ठीक है। तो जो क्वाड्रेंट्स होते हैं वो चार होते हैं, ठीक है। तो हम जो है ना क्विकली इमीडिएटली हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ताकि जो भी एब्डोमिनल पेल्विक पेन है या ट्यूमर है या कोई अदर एबनॉर्मलिटी है, तो उसको हम जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है।
तो ये क्या है, ये बॉडी सिस्टम है, ये सारे एलिमेंट्स। तो हम इसमें जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में जो आ रहे हैं वो डिस्कस करेंगे। बाकी जो रिमेनिंग है वो फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में आते हैं, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आज हमने पहला वीडियो लेक्चर जो है ना, इसमें फर्स्ट यूनिट को कवर कर दिया है। तो आई होप कि इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं मज़ीद वीडियो लेक्चर अपलोड कर सकूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।